Hello, my dear students. How are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to study meaning and features of company. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी के बारे में कि आखिर कंपनी की मीनिंग क्या होती है। तो सबसे पहले बात करें कि दिस इज़ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ सुटेबल फॉर ऑपरेटिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ एट लार्ज स्केल लेवल। तो ये जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से ये लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटीज़ को लार्ज स्केल पे ऑपरेट करने के लिए बहुत ही सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन माना गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अगर एक पब्लिक कंपनी होती है तो उस कंडीशन में वो आउटसाइडर से यानी कि पब्लिक से फंड रेज कर सकती, कैपिटल रेज कर सकती है बाई इशू ऑफ शेयर्स। So it can easily hire experienced and professional expert for managerial efficiency और for management activities के लिए, ठीक है। तो इसलिए कंपनी जैसे कंपनी जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन के लिए बहुत ही सुटेबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसकी अगर मीनिंग की बात की जाए कि इसकी मीनिंग क्या होगी, तो आपको एक मीनिंग लर्न करनी है जो एक सफिशिएंट मीनिंग है और जिससे आपके फीचर्स भी एक तरह से कवर हो जाएंगे। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड और फॉर्म्ड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। तो दिस इज द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। तो ये आपको लर्न करनी है, इसके बाद आपके फीचर्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अब इसके बाद हम लोग फीचर्स के बारे में कि इसके फीचर्स कौन से हैं। तो सबसे पहला फीचर जैसे सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। तो जो कंपनी है जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इसका मतलब है कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, तो इसके वजह से इसको एक लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाता है और वो अपने नाम से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, कोई भी डील कर सकती है, कोई भी असेट्स परचेज और सेल कर सकती है, ठीक है। तो ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है आर्टिफिशियल पर्सन। एक्चुअली कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ और फॉर्म बाय लॉ, सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इसलिए कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है। और ये ह्यूमन बीइंग की तरह क्या है कि कंपनी कैन नॉट टेक ब्रीथ और कैन नॉट टेक फूड, कैन नॉट रन, तो इसलिए इसको हम नेचुरल पर्सन ना बोल के आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे, क्योंकि इसको राइट्स एक तरह से पर्सन की तरह बहुत सारे इसको राइट्स मिले हुए हैं। A company does not have a physical body like a natural human being. It is an artificial person created by law. Its operations are performed by the elected representative of members known as directors. Although business is run in the name of the company. Clear? Third point is registration. तो रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इज कंपलसरी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और विदाउट रजिस्ट्रेशन अ कंपनी कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो कोई भी कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती है जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है। नेक्स्ट फीचर है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कंटिन्यू एग्जिस्टेंस। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे कम मेंबर्स के आने जाने से, शेयर होल्डर के आने जाने से कंपनी की लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उससे कंपनी की लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कंपनी कंटिन्यू एग्जिस्ट रहती है, तो इसलिए इसको बोला गया परपेचुअल एग्जिस्टेंस। क्लियर? नेक्स्ट है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या हो जाएगा? तो कॉमन सील का मतलब हो जाएगा यानी कि कंपनी जो रजिस्ट्रार होता है, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उस कंडीशन में कंपनी को एक वो सील प्रोवाइड करता है, कॉमन सील प्रोवाइड करता है, एक स्टाम्प प्रोवाइड करता है। तो जहाँ भी कंपनी के साइन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे वो कंपनी की जो कॉमन सील है कंपनी के साइन का काम करती है और उसके कंपनी के बिहाफ से कंपनी के डायरेक्टर के और साइन होते हैं। तो इस तरीके से किसी भी डील वगैरह फाइनल होनी है या मतलब जहाँ भी कंपनी के साइन की रिक्वायरमेंट है तो उस कंडीशन में वो कॉमन सील वो फुलफिल करती है रिक्वायरमेंट। क्लियर? नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर मीन्स द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। पब्लिक कंपनी की शेयर कभी भी खरीदे और बेचे जा सकते हैं। नेक्स्ट है 7th पॉइंट सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। यहाँ पे ओनरशिप और कंट्रोल दोनों अलग अलग हाथों में होता है। ओनरशिप शेयर होल्डर के हाथ में होता है, जबकि जो कंट्रोल होता है वो मैनेजमेंट यानी कि डायरेक्टर के हाथ में होता है। तो सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट
एंड ओनरशिप। तो ओनरशिप किसके हाथ में मैंने बताई है, यानी कि शेयर होल्डर के हाथ में, और जबकि कंट्रोल या मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है, कंट्रोल या मैनेजमेंट रहता है यानी कि जो डायरेक्टर्स होंगे उनके हाथ में। हालांकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको इलेक्ट एक तरह से इक्विटी शेयर होल्डर ही करते हैं एक एनुअल जनरल मीटिंग के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है कि द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द शेयर या टिल द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम, या जितने को उन्होंने शेयर खरीदा केवल वहाँ तक उनकी लायबिलिटी होती है, और वो केवल उतने ही रुपए देने के लिए लायबल होते हैं, उससे ज़्यादा रुपए देने के लिए लायबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप कंट्रोल। ये सारे पॉइंट्स हो गए। इस तरीके से हमारे मीनिंग एंड फीचर्स कंपनी के दोनों निपट गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।